नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में चल रहे प्रसिद्ध सावन झूला मेला और नागपंचमी के मद्देनजर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था का आज जायजा लिया। अयोध्या सावन मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को अयोध्या पूरी तरह से साफ सुथरी नजर आए, इसके लिए अयोध्या में सभी अधिकारी धरातल पर उतरकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए जिलाधिकारी ने खुद अयोध्या में सड़कों के किनारे लगी दुकानों को साफ सुथरा रखने के लिए निर्देशित किया तथा दुकान के आसपास कूड़ा करकट और साफ सफाई रखने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि मजिस्ट्रेट और नगर निगम की टीमों के साथ अयोध्या मेले की साफ सफाई की व्यवस्था का रूटीन चेकअप किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए रोड पर लगी दुकानों को पीछे कराया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिलाधिकारी आज खुश नजर नहीं आए। कहीं न कहीं कमी मिली तो उस पर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि अयोध्या में सावन झूला मेला चल रहा है। आज नागपंचमी का त्योहार है, ऐसे में साफ सफाई व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसके लिए निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। कई दुकानदारों को तो स्वयं उन्होंने दुकानें पीछे करने का निर्देश भी आज दिया। तो मेले की व्यवस्था सफाई का निरीक्षण चल रहा है, तो ऐसा ये एक रेगुलर रूटीन वर्क है। सभी जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हैं और जो भी पुलिस और नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका ड्यूटी पॉइंट चेक किया जा रहा है और सफाई की व्यवस्था देखी जा रही है और जो इंक्रोचमेंट्स वगैरह है उसको पीछे किया जा रहा है कि लोग को आवागमन बाधित ना हो और स्पेस मिले पर्याप्त मात्रा में। तो उससे बताया जा रहा है कि आप लोग अपना साइड में लगाएं सबसे ज़्यादा, और ये रोड पे दुकान जो लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है, आवागमन बाधित ना करे। अयोध्या में सावन झूला मेले के मुख्य पर्व नागपंचमी पर आज भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरजू तट पर स्नान करके लक्ष्मण घाट स्थित लक्ष्मण शेषावतार मंदिर और नागेश्वर नाथ क्षीरेश्वर नाथ मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों में नाग देवता को दूध, लावा और चना चढ़ाकर पूजा अर्चना किया। मान्यता के अनुसार लक्ष्मण शेषावतार मंदिर में नागपंचमी पर्व पर दर्शन पूजन से वर्ष पर्यंत सर्पों का भय नहीं रहता है। नागपंचमी पर्व पर अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर पर कांवड़ियों और भक्तों का तांता लगा रहा। नाग देवता और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त सरजू नदी के जल से शिव का अभिषेक करके नाग देवता की पूजा अर्चना करते नजर आए। इस दौरान नागपंचमी का पर्व है और अयोध्या के महंतों से हमने बात की। नागपंचमी का पर्व महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, नाग की पूजा की जाती है। आज हमारे मंदिरों में भी सुबह कच्चे चने का प्रसाद भक्तों को दिया गया, ऐसा कहना था अयोध्या के महंत जन्मेजय शरण का। उन्होंने कहा कि श्रावण माह में शिव जी की भक्ति की जाती है और श्रावण माह में ही नागपंचमी पड़ती है। नागपंचमी में दूध से अभिषेक किया जाता है और गांव के लोग गुड़िया बनाकर पीटते हैं। गुड़िया का पर्व नागपंचमी को कहा जाता है। वहीं तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री राजेश पांडे ने बताया कि अयोध्या में नागपंचमी का आज पर्व मनाया जा रहा है। लोग नया घाट से सरजू नदी का जल लेकर के शेषावतार मंदिर में विशेष रूप से शेष नाग जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। नागपंचमी का विशेष महत्व है। शेषावतार मंदिर में भव्यता के साथ नागपंचमी का पर्व मनाया गया है। पंच और पंचमी का बड़ा महात्मा है। पंच जो निर्णय करते हैं वो पंचायती मान लिया जाता है। वो सारे सदस्यों की एक निर्णय मान ली जाती है। तो ये नाग देव ही शेष नाग लक्ष्मण जी के अवतार हैं। शेषावतार लखनलाल जी हैं और शेष नाग ये पूरी पृथ्वी को अपने मस्तक में अवलंबित आधारित केंद्रित किए हुए हैं। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध सबको नागपंचमी मनाना चाहिए। नागपंचमी में एक उक्ति है कि बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सेमरा गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर के जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष घायल हुए हैं। घायलों का इलाज बीकापुर सीएचसी में चल रहा है। बता दें कि आज पीड़ित परिवार
यानी जिस परिवार के युवक की मौत हुई उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन ने अगर उनकी बात को सुन लिया होता तो शायद ये घटना न होती। फिलहाल पूरा मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सेमरा गांव का है। हम लोग पैसा खा के इसके बाद एसडीएम साहब बार बार बोले हैं कि जाके उसे नपवा दो, ये लोग कोई लोग गए नहीं आगे। आज हम लोग जब कब्जा करने गए तो मतलब हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे, वो लोग मारने आ गए। इसके बाद में हमारी मम्मी का हाथ टूट गया है, इसके बाद में हमारे भाई का मूड फूट गया, हमारा भी मूड फूटा। देखिए हमारा स्टेटमेंट हुआ है। क्या नाम है? हमारा नाम राहुल कुमार वर्मा है। बताइए हमारे घर से प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का आज बड़बोलापन सामने आया। चुनाव हारते हारते अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, यह कहना था खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पता नहीं है कि विधान परिषद चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए और उन्होंने 28 साल के कीर्ति कोल को विधान परिषद का उम्मीदवार बना दिया। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि जब अखिलेश यादव का राजनीति में पदार्पण हुआ, जब वे संवैधानिक पद पर आए, तब से वे लगातार चुनाव हार रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए 2014 में लोकसभा चुनाव हारे, जबकि जिला प्रशासन उनके साथ में था। 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए। चुनाव हारते हारते अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। दिग्गज होना बड़ी बात नहीं है, उसमें सोच और समझ होनी चाहिए। उनको यह पता होना चाहिए कि चुनाव लड़ने की उम्र की सीमा क्या होती है। नकारात्मक सोच के कारण नियम कानून को ताक पर रख देते हैं और जब सपा सरकार में थे तो कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। जनपद अयोध्या के परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प शासन के निर्देश के बाद किया जाएगा, जिसको लेकर अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय ने शासन के निर्देश पर अयोध्या जनपद के 403 परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित किया है, जिनके जर्जर कमरे भवन या तो ध्वस्त किए जाएंगे या फिर उनकी मरम्मत कराई जाएगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो जर्जर विद्यालयों का मूल्यांकन करेगी और उसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिले के हैदरगंज थाना क्षेत्र में आज पहुंचे सामाजिक संगठन और विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इस बाबत एक युवक के आरोप लगाने पर हैदरगंज पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं दूसरी तरफ पकड़े गए लोगों ने बताया कि वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। बता दें कि हैदरगंज थाना क्षेत्र के दर्जनों युवा शक्ति संगठन सहित बीप के युवाओं ने बैठक करके थाने के पछियाना ग्राम पंचायत अंतर्गत बड़ी इंती निवासी राम केवल सहित अज्ञात बाहरी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला है। मुझे 2016 से कई बार जो है जाना बाजार के आसपास ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन की बात सामने आई। आज हम सब लोगों ने पहुंच करके इंती, जो कि पछियाना ग्राम सभा का एक मजरा है, इंती में हम लोग पहुंचे। वहां पर ईसाई मिशनरी के लोग जो है जौनपुर से और दूर दराज से लोग आ करके धर्म परिवर्तन का काम करा रहे थे। इसी क्रम में जाने बाजार के ही पास का एक लड़का है मनदीप तिवारी, इसको कुछ समस्या थी। ये अपनी समस्या के साथ वहाँ गया था। किसी ने बताया था कि वहाँ आप जाओगे तो वहाँ आप ठीक हो जाओगे, वहाँ आपकी समस्या का हल हो जाएगा। अगर आप शहर के चौराहों से गुजर रहे हैं और रेड लाइट है तो आप पक्का रुक जाएं। शायद आपको अभी तक पता नहीं है कि ई चालान का ट्रायल शुरू हो गया है। रिकाबगंज में सबसे ज्यादा लोगों ने किया है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। बता दें कि अयोध्या में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। ITMS प्रोजेक्ट के तहत अब ई चालान का ट्रायल शुरू हो गया है। इसके लिए शहर के 20 चौराहों पर लगे कैमरों से निगरानी की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिकाबगंज में सर्वाधिक ट्रैफिक उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। 31 जुलाई को 4749 लोगों ने रिकाबगंज चौराहे पर यातायात नियमों का उल्लंघन किया था। सबसे खास बात तो यह है कि सबसे अधिक रेड लाइट जंप करने के मामले सामने आए हैं। अयोध्या में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ITMS प्रोजेक्ट के तहत 20 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट और कैमरों से युक्त किया गया था। लोग यहां से गुजरते थे तो उनको लगता था कि अभी चालान तो हो नहीं रहा है, तो लाइए निकल लें, चाहे रेड लाइट हो चाहे ग्रीन लाइट। लेकिन अब आप होशियार हो जाइए।
ITMS परियोजना की जिम्मेदारी भोपाल की फर्म टेक्नोसेस सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को नगर निगम ने सौंपा है। चौराहे पर NPR और RLVD कैमरे लगाए गए हैं। NPR कैमरे नंबर प्लेट को पढ़ने का काम करते हैं, जबकि RLVD एविडेंस दिखाते हैं। अमानीगंज स्थित कंट्रोल रूम से मिले आंकड़े के मुताबिक 31 जुलाई को रिकाबगंज चौराहे पर 4,749 लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, जिसमें से 3,363 लोगों ने रेड लाइट जंप किया, 1,049 लोगों ने जेब्रा लाइन और 37 लोगों ने गलत दिशा में वाहन चलाते हुए खुद को रिकॉर्ड कराया है। इसी प्रकार पुलिस लाइन चौराहे पर कुल 830 लोगों के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का मामला आया है। यहां पर 731 लोगों ने रेड लाइट जंप किया है, जबकि 65 लोगों ने जेब्रा लाइन क्रॉस की और 7 लोग गलत दिशा में आते दिख रहे हैं। यही सूरत अन्य चौराहों की भी नजर आई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान उनके घर पहुंचेगा। अमानीगंज स्थित कंट्रोल रूम में बैठे कर्मी नियमों का उल्लंघन करने वालों की नंबर प्लेट रीड करके संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेज देंगे, जिसके बाद चालान बाई पोस्ट आपके घर पर पहुंचेगा। यानी आप शहर के 20 चौराहे जिन पर कैमरे लग गए हैं, अगर उन्हें पार करते हैं तो सावधान हो जाएं और अपने वाहनों को रेड लाइट के बाद जब ग्रीन लाइट हो जाए तभी जेब्रा लाइन को पार करें। रेड लाइट जंप किया नहीं कि चालान हुआ, जेब्रा लाइन उल्लंघन किया तो भी चालान होगा, और अगर गलत दिशा में आप मुड़ गए फिर भी आप रिकॉर्ड होंगे और चालान आपके घर जरूर पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के अयोध्या नगर वासियों को अब शहर के 20 ऐसे चौराहे, प्रमुख चौराहे हैं जहां पर यह सिस्टम लगाया गया है, और अगर आपने उसका उल्लंघन किया तो चालान भरने के लिए तैयार हो जाइए। पुलिस लाइन के सभागार में नेशनल बोन और ज्वाइंट डे के अवसर पर ईच वन सेव वन थीम पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने के नाते पुलिस कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट में प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि 4 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल बोन एंड ज्वाइंट डे मनाया जाता है। इस अवसर पर यूपी आर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा 1 अगस्त से 7 अगस्त 2022 तक ईच वन सेव वन थीम पर सड़क दुर्घटना, आपदा प्रबंधन, हृदयाघात एवं अन्य किसी चिकित्सीय आकस्मिकता के दौरान पुलिसकर्मियों और जनता हेतु बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसी के दृष्टिगत पुलिस लाइन के सभागार में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने के नाते पुलिसकर्मी का बेसिक लाइफ सपोर्ट में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इस अवसर पर एसएसपी प्रशांत वर्मा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर, डॉक्टर एसएम द्विवेदी के अलावा प्रतिसार निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बता दें कि 7 तारीख तक प्रतिदिन यूपी आर्थोपेडिक एसोसिएशन के सहयोग से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसी कड़ी में दूसरे दिन भी पुलिस लाइन के सभागार में ईच वन सेव वन थीम पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने के नाते पुलिसकर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट में प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आकस्मिक घटनाएं होने पर उनका इलाज हो सके और वो बेसिक लाइफ सपोर्ट का भी काम देख सकें। 7 तारीख तक ये आयोजन पुलिस लाइन में चलेगा और प्रतिदिन यूपी आर्थोपेडिक एसोसिएशन सहयोग करेगा। बीकापुर और रुदौली में ग्राम न्यायालय का शुभारंभ हो गया। ग्राम न्यायालय की शुरुआत जिला जज के द्वारा की गई। पहले चरण में 2 साल तक की सजा वाले आपराधिक मामले यहां पर देखे जाएंगे। ग्राम न्यायालय खुल जाने से बीकापुर में अधिवक्ताओं ने खुशी व्यक्त किया। हाईकोर्ट और फैजाबाद जिला जज के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्राम न्यायालय की बीकापुर में स्थापना के तुरंत बाद यहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राजदीप सिंह, पेशकार संदीप कुमार सहित 2 अन्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सजीवन पांडे ने ग्राम न्यायालय की स्थापना पर खुशी व्यक्त किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जगत तिवारी, आलोक सिंह, पुष्पेंद्र मिश्रा, महेश गौड़, ब्रजेश तिवारी, अंबिका मिश्रा आदि अधिवक्ताओं ने इस मांग के पूरी हो जाने पर खुशी व्यक्त की है। और 2
साल तक के अपराध से दंडित जो है क्रिमिनल वाल है। और बाकी और सभी तरह के जो CRPC वाला IPC में दिए हुए हैं वो बाद होंगे, तो उस तरह के देखे जाएंगे। बाकी 3 यहाँ थाने बताए जाते हैं, बीकापुर और तारम हैदर, और इनके मुकदमे भी सब यहीं आ जाएंगे। वादकारियों के हित के लिए बार एसोसिएशन बीकापुर की काफ़ी पुरानी मांग थी कि यहाँ पे एक मुंसफ कोर्ट की स्थापना की जाए, किंतु शासन के द्वारा बीकापुर में एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी खुश हैं। इस ग्राम न्यायालय के स्थापना से यहाँ पे खुलने से वास्तव में ग्रामीण अंचल के लोगों को, वादकारी जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सकेगा, जिसके लिए हम सभी अधिवक्ता तत्पर हैं। पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर में है सिद्धपीठ शिव बाबा। शिव बाबा का महात्म है और दशा ये है कि कांवरिये बड़ी तादाद में यहां पहुंचे हैं, तो पूरा भगवा में नजर आ रहा है शिव बाबा का स्थान। नागपंचमी पर्व पर दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। शिव बाबा वैसे तो 12 महीने लोगों की आस्था का केंद्र रहता है, लेकिन खास तौर पर सावन में यहां की छटा ही कुछ अलग रूप दिखाती है। दर्शन पूजन करने लोग पहुंचते हैं दूर दूर से, और इन दिनों तो कांवरियों की भीड़ है। शिव बाबा, जिन्हें कहा जाता है कि यहां पर पहुंचकर जो भी माथा टेक कर सच्चे मन से मांगता है कुछ भी, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। दर्शन पूजन करने के लिए जहां यहां भीड़ लगी रहती है सुबह से ही, वहीं शाम तक यहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज नागपंचमी का दिन है, ऐसे में शिव बाबा पर हर कोई पहुंच करके केवल अपनी आस्था निवेदित करता नजर आया है। डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवरिये यहां पर पहुंचे और उन्होंने दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने का यह सिलसिला लगातार सावन भर जारी है। शिव बाबा का स्थान मनोहारी तस्वीरें लोगों के मन में छाप छोड़ रहा है और लोग यहां पर दर्शन पूजन करने भोर से ही पहुंच जा रहे हैं। यहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मार्ग पर भी यातायात सुगम रहे, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। शिव बाबा से राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शहर के नियावा चौराहे पर मछली मंडी रोड पर स्थित सोया किंग चाप वाले रेस्टोरेंट का उद्घाटन मंगलवार को हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के संचालक निखिल और राजेश यादव ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए अनुभवी कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया फ्राई चाप, मलाई टिक्का, मसाला चाप, मसाला टिक्का, अफगानी टिक्का, हरियाली चाप के अलावा बेहतरीन व्यंजन परोसा जाएगा और पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी उनका रेस्टोरेंट है। शुभ अवसरों पर बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। बैठने के लिए उचित स्थान भी उन्होंने बना रखा है। सोया चाप के शौकीनों को अपने मनपसंद की चीज खाने के लिए एक ही स्थान पर सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। उद्घाटन अवसर पर राजेश यादव, निखिल, मनीष, निषाद, रमन, परमजीत यादव, अर्जुन निषाद, मोहम्मद यासिर के अलावा रेस्टोरेंट से जुड़े अन्य लोग यहां मौजूद थे। रेस्टोरेंट के संचालक निखिल और राजेश यादव ने शहरवासियों से एक बार सेवा का अवसर देने की अपील की है। ये सोया चाप है, सोया किंग चाप वाले, ठीक है। ये मछली मंडी पे हम लोग आज से ओपनिंग करा रहे हैं, ठीक है। और हमारे वर्कर्स, ठीक है, इसमें निपुण हैं, ठीक है। और क्या नाम है, ये लखनऊ से हैं, ठीक। ये इससे पहले भी जगह कर चुके हैं और ये नई डिश है, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अच्छे से अच्छे इसका आनंद उठाएं। हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे अच्छी क्वालिटी के सामान, अच्छी क्वालिटी के वर्कर और अच्छी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ सोया चाप है, सोया चाप कई फ्लेवर में है, टिक्का है कई फ्लेवर में है, रोल्स है कई फ्लेवर में है, ठीक है। जैसे बिरयानी है, जैसा लोग चाहेंगे हम वैसा अवेलेबल कराएंगे। हमारे यहाँ जितने भी आइटम है 100% प्योर वेज। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के आसपास के 1 से 1.5 किलोमीटर रेंज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आएँ।